ध्यान दीजिए, अपनी उपासना क्या है? अपनी उपासना का स्वरूप है तन मन वाणी अहंग। ये श्री जी के चरणों में हमने बेच दिया। हमारा कोई अस्तित्व नहीं। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। मुझे ना नरक जाने का भय है, ना स्वर्ग और मोक्ष की आशा है। मैं लाडली चुका हूं। जिस वृंदावन रस में आप बैठे हुए हैं उपासना के मार्ग में, उसको समझिए। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम। कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। या तो वाणी जी चल रही है, नाम चल रहा है, और आठों पहर सेवकाई रखी गई। मंगला से लेकर शयन तक। शयन श्री जी का करा दिया, इसके बाद चिंतन में बैठे हुए हैं। निद्रा आ गई, सो गए, जगह फिर श्री जी की मंगला का चिंतन। यहां आठों पहर लाडली लाल के संग हमारी मनोवृत्ति होनी चाहिए। आठों पहर उठते बैठते चलते फिरते खाते सोते जागते हर समय हम प्रियाजू के समीप हैं। नाम वाणी सेवा, ये तीन हमारी सिद्धि है। नाम वाणी सेवा, हमारी नाम में आंतरिक वृत्ति, वाणी गायन, वाणी श्रवण और सेवा, यही हमारा जीवन है। हमारे गुरुजनों का, रसिक महापुरुषों का यही जीवन रहा है। श्री स्वामी हरिदास जी से लेकर हरिवंश महाप्रभु, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ के देखो। बिहारी बिहारी जी को दुलार करना, उनको देखते रहना, उनको पद सुनाना, उनके सामने नाचना गाना, हमारा मार्ग जो है उसको समझो। आठों पहर श्री जी की सेवा की वृत्ति अंदर उदय हो जाए। प्रेम से तुलसात सेवा श्यामा श्याम की, कीजे मन ये भांत, दिन दिन प्रति अनुराग सो। इतनी प्रचंड माया भगवान की जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मोहित कर लेती है। हम क्षुद्र प्राणी इसको पार करके निकुंज पहुंचे, ये केवल महारानी जी की कृपा से होगा। तो हमें बिकना पड़ेगा, हमें अधीन होना पड़ेगा श्री जी की। श्री जी की अधीनता, भरोसे में बैठे हैं उनकी सेवा में, उनके नाम में, उनकी वाणी में। हमारा चित्त ठीक नहीं, मन ठीक नहीं, हृदय ठीक नहीं, महारानी जो जाने हमने उनके नाम कर दिया है। बस शरीर में जब तक जान है तब तक सेवा करेंगे, नहीं तो भरोसे में पड़े जैसे यथा लाभ संतोष वैसे जीवन व्यतीत करेंगे। श्रीधाम वृंदावन का वास मिला, निकुंज का पास मिल गया। देखो ना, वेदा खेदाय नाना सरणी मनु शरद वाक्य जालम वहंता। अय वेद, देवर्षि नारद जी, वेदान्नपि सन्नस दिशा केवलम अवचिन्न अनुरागम लभते। जो वेद और वेद के सिद्धांतों के भी ऊपर विचरण करता है वो प्रेम को प्राप्त होता। केवलम अवचिन्न अनुरागम लभते। मार्ग को समझिए। अष्टांग योग में चले हैं, संन्यास योग में चले हैं, कर्म योग को जानते हैं, और भक्ति योग को गुरु कृपा से बहुत अच्छी तरह भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने समझाया। और निकुंज रस की प्राप्ति श्री हरिवंश महाप्रभु की कृपा से जैसा वो स्वाद दे रहे हैं। आप लोग समझने की चेष्टा कीजिए। वेद अनेक प्रकार के अनुसृत वाक्य जाल साधनों का, अब मेरे ऊपर जाल नहीं डाल सकते क्योंकि मैं श्री जी की शरण में मैं जान गया हूं। अब आपके सिद्धांत के ऊपर की बात है। गीता में भगवान जी अर्जुन जी को कह रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए वेद का भी त्याग करना होता है। संता संतप्ति शांति नमम हरिरसई कासया दंद हस्य। ऐ साधु समाज, आप जो हरिरस का वर्णन करते हो, मेरा जो चित्त दग्ध हुआ इससे शांत होने वाला नहीं। मेरा चित्त कैसे शांत होगा जब निकष कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर हंस। श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। युगल सरकार परस्पर गल बहियां दिए हुए मधुर मधुर मुस्कुराते हुए पधार रहे हैं। जब हम ये देखेंगे तब हमारा हृदय शीतल। अकेले हरिरस से नहीं, प्रियाजू नहीं तो हरिरस हमारे संतप्त हृदय को शांत नहीं कर सकता, शीतलता प्रदान नहीं कर सकता। और श्रोतम स्मार्तन चयत साधन में, जितने शास्त्रों में श्रोत स्मार्त साधन बताए गए वो मुझे श्री जी तक नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए सर्वेषु साधन वरिष्ठ चिरम निराशा। दे दीप्यमान श्री वृंदावन, हा वृंदारण्य राधा रति भवन ममावलंबनम स्यात्वमेव। हे वृंदावन, केवल मैंने आपका आश्रय लिया है प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए। तो वृंदावन के आश्रय से किसका आश्रय मिलता है? रसिकों का। रसिकों के संग से क्या रंग आता है? प्रिया प्रीतम की ठसक। गदगद सुर नैना सजल दंपति रसरे भीन। कभी बैठकर चलते हुए समाज में एकांत में कभी वृत्ति को पकड़ा कि गोरे सांवले चरणारविंद में है, हर समय छाए हुए हैं गौर श्याम चरणारविंद। कभी उनकी रूप माधुरी झलक रही, कभी उनकी मुस्कान झलक रही। बोले ये तो कुछ हो नहीं रहा। धैर्य पूर्वक जैसे कहा गया वैसे चलो। इस मार्ग में दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जीवन पूरा हम श्री जी को अर्पित किए हैं। हो सकता है जीवन की अंतिम श्वासों में लाडली लाल समा जाए और हमको ले जाने को। हमें भरोसा दृढ़ रखना है। क्रिया से परमात्मा प्राप्ति नहीं है, आश्रय से परमात्मा प्राप्ति है। यहां साधक समझता नहीं है। जब आश्रय पुष्ट हो जाता है तो स्वयं हमारी धड़कन से प्रिया प्रीतम का सुमिरन होता है, धड़कन से होता है। अहंकार के कारण, कर्तृत्वाभिमान होने के कारण परेशानी है।
इसी को नष्ट करने के लिए गुरुजनों की शरण ली जाती है और उनकी आज्ञा में पूरा जीवन समर्पित किए। वो क्या करवा रहे हैं ये हमें नहीं देखना, अहम समर्पित है वही। अब जो ही कहां करे हम सोई, ऐश लिए चले निज दासी। त्वाम आनंद पराम्बुदि रसम दुखी है जगती, त्वाम अत्यंतम सत्यावनतम याहम त्वघमयः, तवानाथ त्राणो व्रतमिह मान्यन्य शरणम, विचारे तद वृंदावन विरचिता सस्त्वयि परम। हे वृंदावन, अब हमने विचार करना बंद कर दिया है। क्यों? अब आप देखो, आपकी शरण में हूं। त्वयि परम, आप हमारे परम प्रीतम हो वृंदावन। और त्वामनंदा पराम्बुधि, आप आनंद के अपार समुद्र हो। और रसम दुखी जगती, मैं जगत में फंसा हुआ एक दुखी प्राणी हूं। तुम अत्यंतम सत्यवानतम इहाहम त्वघमया, आप तो सत्य स्वरूप प्रेममय हो और मैं पापी पुरुष हूं। तवानाथ त्राणो व्रतमिहि ममान्यन्य शरणम, मैंने एक नियम ले लिया है, व्रत लिया है कि वृंदावन की भूमि को छोड़कर, वृंदावन के आश्रय को छोड़कर अब कुछ नहीं। तवानाथ त्राणम, अब आपको हमारा कल्याण मंगल श्री जी से मिलाना होगा, क्योंकि हमारा और कोई साधन नहीं। वृंदावन वास प्रिया प्रीतम का जस गा रहे हैं, उनका जूठन पा रहे हैं, उनके भरोसे पे पड़े रात दिन, इससे बड़ी कोई साधना है? विचारे तद वृंदावन विरचिता सस्त्वयि परम, हे वृंदावन, अब हमने एकमात्र आपकी शरण ली, अब विचार आपको करना है, हमें नहीं। देखो, दासत्व से बढ़कर कोई पदवी नहीं है। ये हम ब्रह्म मार्ग का अनुसरण करके बोल रहे हैं, जो वर्षों केवल यही छाया रहा, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, यही छाया रहा दिमाग में, रात दिन अवधूत की तरह, जीवन पागलों की तरह, और छाया है दिमाग में, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं वही तत्व हूं। उसके बाद हम तुमको कह रहे हैं कि दासत्व से बढ़कर कोई सुख नहीं है। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। आपने सत्संग में सुना, परम ज्ञानी बृहस्पति जी, सुना उनके चरित्र को जो भरद्वाज जी प्रकट हुए। आप पीछे सत्संग में सुना, जगत गुरु भगवान ब्रह्मा जी, सुना आपने, सुना भगवान चंद्रमा कहे जाते हैं, गुरु पत्नी गामी, तारा से बुद्ध का प्रादुर्भाव सुना। ये सब ज्ञानी हैं, लेकिन भगवत दासत्व से युक्त है। ठाकुर हरिदास जी के पास 3 दिन वैश्या गई, 1 मिनट भी वृत्ति उसके ऊपर नहीं गई और वो हरिदासी बन गई, और आपकी वृत्ति में एक भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान के दास हैं। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसारी जन के बस, होत सदा यह रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। भगवान अपने दासों से बहुत प्रेम करते हैं, अपनी सारी प्रभुता भूलकर भक्त के अधीन हो जाते हैं। हजारों सन्यासियों को ब्रह्मबोध कराया श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने, और जब वृंदावन का रस मिला तो दासत्व पे स्थित हो गए लाडली जी के। ये दासत्व कोई ऐसा नहीं कि अज्ञानी जीव द्वैत को नहीं समझता, अद्वैत को नहीं समझता, वो बंधा हुआ विद्या में। ये दासत्व अविद्या वाला नहीं है, ये विद्या अविद्या दोनों से परे है, द्वैत अद्वैत दोनों से परे है। ये द्वैत के बाद अद्वैत, अद्वैत के बाद जो प्रेमाद्वैत है वो ये दासत्व है। जो केवल अद्वैत तक पहुंचा वो नहीं जानता आगे की बात। निज प्रभुता विसारी, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी अपनी प्रभुता छोड़कर अपने दास की दासता करते हैं। आप विचार करो, जिनके नंद सुनंद आदि भगवत पार्षद जय विजय आदि, वो जगन्नाथ स्वामी माधवदास बाबा की सौंच भरी लंगोटी धो रहे हैं। बाबा को होश आया, देखा कौन हमारी सेवा में, भगवान की सेवा तो मेरा कोई है नहीं, और समुद्र के किनारे एकांत झोपड़ी में कौन आएगा। तो देखा पीतांबर की साफा बांधे, पीतांबर की फेंट कसे हुए प्रभु स्वयं लंगोटिया धो के कांध पे ला रहे हैं। जब दिव्य दृष्टि से देखा, बाबा ने कहा, प्रभु आप हमारी मल भरी लंगोटी धो रहे हो। तो स्वामी जगन्नाथ जी ने कहा, बाबा तुम्हारा और कोई है हमारे सिवा? तो बोले, सरकार आपके सिवा, बस जिसका मेरे सिवा कोई नहीं होता उसकी मैं ही तो सेवा करूं। सोचो, जय विजय पार्षद आदेश कर दें तो नवीन सृष्टि रच दें, पर स्वयं प्रभु सेवा में निज प्रभुता विसारी जन के बस, होत सदा यह रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। ध्यान से सुनो, जिन बांधे सुर असुर नाग नर,
प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हठी, बांध्यो सकत न छोरी, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। आहा, जिस प्रभु ने देवता दैत्य नाग मनुष्य बड़े बड़ों को अपने कर्म सिद्धांत में बांध के रखा है, उन्हीं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांधती हैं उखल में यशोदा मैया, और विवश होकर बंधना पड़ता है प्रभु को। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, जिनकी एक माया ने अखंड ब्रह्मांडों को अपने अधीन कर रखा है, उन प्रभु को छड़ी दिखाती है, मुंह खोल, तेने मिट्टी खाई। दाऊ दादा ने कही, प्रभु दर्पते ऐसे ऐसे भयचकित नेत्रों से देखते कहीं छड़ी न पड़ जाए। कौन? जिनके भय से काल भी थर रहता है। यह है भजन का प्रभाव, यह है दासत्व का प्रभाव। जाकी माया बस बिरंच शिव, नाचत पार न पायो, करतल ताल बजाए ग्वाल, जुवतिन सोई नाच नचायो, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। जिन भगवान की माया शिव विरंच का मोह को है बपुरान, कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं जिसको माया ने चपाट न लगाई हो, कोई ऐसा नहीं। उन भगवान को गोपीजन ताई हीर की छुहरियां छछियावर छाछ में नाच नचावे। लाला तुझे दूध चाहिए तो नाच के दिखा। अनंत ब्रह्मांडों को नचाने वाला अपनी माया से वो नाचता है, गोपियां ताल देती है, पर ब्रह्म परमात्मा नाचता है। ये देखो भजन का प्रताप, ये दासत्व सेवकाई का प्रताप। करतल ताल बजाए ग्वाल, जुवतिन सोई नाच नचायो, ताई हीर की छुहरियां छछियावर छाछ में नाच नचावे। विश्वंभर श्रीपति त्रिभुवनपति, वेद विदित यह लीख, बलिसो कछु न चली प्रभुता, बर हुए दुज मांगी भीख। देखो जरा, देव माता अदिति की भक्ति से प्रभावित होकर प्रभु प्रकट हुए, वरदान मांगो। कहा हमारे बेटों का स्वर्ग छिन गया देवताओं का, शुक्राचार्य की उपासना करके बलि ने एकमात्र त्रिभुवनपति पद प्राप्त किया है। हमारी इच्छा है कि हमारे पुत्र पुनः स्वर्ग पर वास करें। मां देव माता की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान ने बल का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि भगवान की दासता से युक्त महाराज बलि हैं। तो भगवान ने वामन रूप धारण करके भिक्षा मांगी। देख लो, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी भीख मांगने जा रहा है भक्त के दरवाजे पर। किस बात के कारण? भक्ति के बल पर, दासता के। इधर देव माता अदिति की भक्ति, इधर महाराज बलि की भक्ति। बलशाली भगवान ने बल का प्रयोग नहीं किया, भिक्षा मांगी। बलिसों कछु न चली प्रभुता, बर हुए दो जो मांगी भीख, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। जाको नाम लिए छूटत भव, जन्म मरण दुख भार, अम्बरीश हित लाग कृपा निधि, सोई जन्मे 10 बार। कह रहे, जिनका नाम लेने मात्र से संसार समुद्र से सहज में पार हो जाता है जीव। जाको नाम लिए छूटत भव, जन्म मरण दुख भार। प्रभु कैसे महान है कि अम्बरीश जी के लिए स्वयं 10 बार भगवान अवतार धारण करते हैं। एक भगत नरसिंह जी के लिए 50 बार अवतार धारण करते हैं, 50 बार रूप धारण करते हैं। और सही पूछो तो भक्त के जीवन भर लीला साथ करते हैं, अद्भुत लीलाएं करते रहते हैं। सोचो, अपने भक्त के लिए आप बंध जाना स्वीकार करते हैं। जिनका नाम लेकर भव समुद्र से मुक्त हुआ जाता है, सखुबाई बन करके स्वयं बंध जाते हैं, सखुबाई को मुक्त कर देते हैं और उनके सखुबाई के पति के पैर दबाते हैं, सास की सेवा करते हैं। भगवान सखुबाई बन के भक्त के लिए बंधन स्वीकार करते हैं, जिनका नाम जीवों को बंधन मुक्त कर देता है। जोग विराग, बहुत सुंदर बात। जोग विराग ध्यान जप तप करी, जे खोजत मुनि ज्ञानी, बानर भालु चपल पशु पामर, नाथ तहां रतिमानी। आहा, बड़े बड़े संयमी मुनिगण योग वैराग्य ध्यान जप और तपस्या करके जिस परमात्मा को खोजते रहते हैं, वही परमात्मा बंदर रिक्ष इन चंचल पशु रूप धारण किए हुए जीवों के साथ घूमते हैं। ध्यान धरने की नहीं, उनके साथ प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किए आप समान भाव। ये धर्म संघ जब खुला प्रारंभ में,
वृंदावन में पूज्यपाद धर्म सम्राट श्री करपात्री जी के द्वारा स्थापित है। वो गुरु जी, उनका नाम हमें विस्मरण हो रहा है, वो जब काशी से वृंदावन आए तो भावना में थे कि वृंदावन तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का निज घर है, बड़ा सौभाग्य मिलेगा कि वहां धर्म संघ में विद्यार्थियों को वेद पाठ कराना होगा और भगवान की नगरी में वास मिलेगा। बड़े महान पुरुष थे, बड़े बड़े महान पुरुषों के गुरु पद पर बैठे, बड़े बड़े विद्वान, उन्हीं से सीखे हैं व्याकरण आदि, जो इस समय बहुत नामी महापुरुष हैं, सब उन्हीं के शिष्य। हमने दर्शन भी किए हैं उनके, अखंडानंद स्वामी जी के यहाँ आए हुए थे। वो जब आए तो सीधे जुगल घाट पहुंचे, ये सब जंगल ही था, अटल्ला चुंगी की तरफ से बीच से आए, नहीं इधर किनारे से आते तो धर्म संघ पहली बार आए थे। संध्या हो गई, अंधेरा हो रहा था। अब उनको लगा कि किससे पूछे यमुना किनारे की धर्म संघ कहां है, तो देखा पीली धोती पहने हुए, बिल्कुल जैसे वेद पाठी विद्यार्थी, पीला पीतांबर डाले हुए, एक झोली टांगे हुए। कहा गुरुजी प्रणाम, आशीर्वाद। गुरुजी क्या ढूंढ रहे हो आप? तो उनका धर्म संघ। अरे गुरुजी अभी हम आपको बताते, धर्म संघ इधर नहीं, धर्म संघ तो पीछे है। कहा बेटा तुम कहां रहते हो? बोले सेवा कुंज में। वहां तुम्हारा मकान होगा? बोले नहीं मेरी सेवा रहती है वहां, सेवा कुंज में मैं सेवा में रहता हूं, वहीं खान पान होता है, कभी मिलना हो तो सेवा कुंज आ जाना। तुम कहा बेटा तुम किसके पढ़ाए हुए हो? बोले ये सब फिर दोबारा बात करेंगे, आप धर्म संघ चले जाओ। वो वही मधुर वाणी, वही चंचलता, वही रूप, ऐसा बालक तो हमने आज तक नहीं देखा। पीछे मुड़ के देखा तो अंधेरा हो चुका, दिखाई नहीं दिए। फिर भी उनको भाव नहीं आया कि श्री कृष्ण है। जब धर्म संघ में आए और लेटे तो स्वप्न में वही स्वरूप, और फिर सीधे ललित त्रिभंगी। वो सिद्ध महापुरुष थे गुरु जी, जो धर्म संघ में पढ़ा, सिद्ध भगवत प्रेमी महात्मा ही थे वो। ये वृंदावन धाम है। बड़े बड़े जोग ध्यान कर्म से जिस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता, गली चलते मिल जाते हैं। आप विश्वास कीजिए, गली चलते मिल जाते। जिन श्री जी को लिखा प्यारोडुम क्षमते ने अच्छी सुखादि नाम तो ध्यानगम, हम नहीं कह रहे, सुधानिधि में लिखा है, देख लो आप। हम तो यत्किंचित अनुभव की बात कहते हैं, सुधानिधि में तो आचार्य चरण कहते हैं। कदावा खेलंतो हृदय हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना अकस्मात खेलंतुम, अकस्मात खेलते खेलते प्रिया प्रीतम या चित्त का अपहरण कर लेते हैं। एक बात केवल अधीनता की है, अगर आप अधीन हो गए तो आपको तो रोना नहीं पड़ा ना वृंदावन वास के लिए, इसलिए आप क्या कीमत समझो वृंदावन की। जब हमारी परिस्थिति आई कि अब मुझे निकलना पड़ेगा, ये मदन मोहन जी का टीला ऊपर चढ़े और एकांत में बहुत रोए कि प्रभु गरीब बाबा जी हैं, 1 रुपया पास नहीं रखते, कोई हमारा परिचय नहीं हो, जहां हम रह रहे हैं वहां साधन में विक्षेप हो रहा है, नाथ क्या मुझे पुनः काशी के घाटों में जाना पड़ेगा। बहुत रोए, हे करुणा निधान वृंदावनाधीश्वर प्रभु, मुझे कहीं कोई किसी कोने में रख दो पर धाम से बाहर न करो। बहुत विकलता एकांत में। वो तुम लोग क्या जानो, जब कोई आश्रय नहीं, कोई कुछ नहीं, आप कैसे समझते, कुछ नहीं, तब केवल एक आश्रय। बस जे ही उतरे नीचे तो लाल वस्त्र हमारे थे, लाली गोरी सी इतनी बड़ी, वस्त्र पकड़ा और वह घूमने लग गया। जाओगो बाबा, जाओगो बाबा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, एकदम मतलब वैसे ही भाव में उतरे थे, वैसे उपेक्षा पूर्वक ऐसे किए। हम कोई गोस्वामी की बच्ची होगी ऐसा, जो ही थोड़ी दूर चले सो एकदम कि अरे तो श्री जी थी। तुरंत वापस वहां 1-2 घरों में पूछा है तो बोले यहाँ तो विरक्त रहते हैं, यहाँ कोई गृहस्थ रहते ही नहीं। और जहां आश्रम में रहते वहां गए, एक संत खड़े थे, इंतजार कर रहे थे। बोले बाबा जहां तुम रहते हो वहां शायद तुम्हारे अनुकूल ना हो, देखो ये खाली पड़ा है, आप यहाँ। ये क्या है, ये है क्या? भागवतिक विधान ऐसा पूछो मत। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, जोग विराग ध्यान जप तप करी, जय खोजत मुनि ज्ञानी, बानर भालु चपल पशु पामर नाथ तहां रतिमानी। एक बार केवल संकोच हट जाए, प्रिया प्रीतम सामने हो जाए तो फिर ये खेलते ही रहते हैं। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहा तभंग, ये जो कृपा हरि है। देखते देखते दृश्य बदल जाए और लाडली लाल का परिकर सामने दिखाई दे। ये अधीनता से होता है, साधना से नहीं होता। या गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ध्रुवदास जी 42 लीला के रचयिता कह रहे हैं, सब अंग गुणहीन होता को जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होय सो होय। लोकपाल जमकाल पवन रवि शशि सब आज्ञाकारी, तुलसीदास प्रभु उग्रसेन के द्वार बेत कर धारी। भगवान उग्रसेन जी के सामने बेत लिए खड़े आज्ञा पालन के लिए। कौन है? बोले लोकपाल जमकाल पवन रवि शशि
जिनकी आज्ञा पे चलते हैं। ये देखो भक्ति का प्रभाव। भगवान दासत्व से रीझते हैं, भगवान दैन्यता से रीझते हैं। भजन की मांग भगवान से करो, हे प्रभु मुझे वो अखंड भजन दो जो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर कार्य करते हुए मैं आपका विस्मरण ना करूं। आसन से तो उत्थान होता है, समाधि से उत्थान होता है, लेकिन प्रेम की जो समाधि होती है वो अखंड होती है। एक क्षण के लिए भी प्रिया प्रीतम का विस्मरण नहीं। उन्हीं में हम विराजमान हैं, आश्रयदाता के आश्रय में विराजमान हैं। इसलिए विचार्यै तद वृंदावन विरचितास त्वयि परम। हे वृंदावन, आज से मैंने विचार करना बंद कर दिया। अब अपने आप को मैं आपके हवाले करता हूं, आप जैसे रखो वैसे रहूंगा। और प्रिया प्रीतम का प्रेम रस हमारी मांग है, ये आप देखते रहो। त्वामानंदा पराम्बुधि रसमः, तुम परमानंद प्रदान करने वाले हो। हे वृंदावन, हमने अपना जीवन आपको दे दिया।